नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक गुप्त बराटी सुमिरन मंत्र लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से बराटी मंत्र की शक्ति जो 85 से 95% तक है। अब जब यहाँ आप सुमिरन मंत्र इसमें ऐड करते हैं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है और बढ़कर यह पूर्ण रूप से 100% हो जाती है। इसके पहले जो बराटी मंत्र की पहली कड़ी और दूसरी कड़ी मैंने आपको दी है, यह मंत्र आपको उससे पहले पढ़ना है, जिसको गुरु सुमिरन मंत्र या फिर गुरु मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र जानने से पहले यह जरूरी है कि सुमिरन मंत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। सुमिरन मंत्र को विनय मंत्र भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्याओं में मंत्रों का पूरा संग्रह होता है, जैसे 500 मंत्र, 300 मंत्र, 100 मंत्र या 50 मंत्र। इन मंत्रों का मुख्य रूप से जो देवी देवता होते हैं जिनका मंत्र संग्रह रहता है, उन मंत्रों में जो भी देवी देवता का नाम होता है या उनको बुलाने का मंत्र होता है, उसे सुमिरन मंत्र कहते हैं। यह मंत्र आपके पाठ के सारे मंत्रों को बल प्रदान करता है। यह मंत्र अक्सर किसी दूसरे तांत्रिकों को पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए, इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि आपके पास में किस देवी देवता का मंत्र है, या आपके इस मंत्र की कड़ी जानकर वह आपकी सारी विद्याएं बांध सकता है। इससे वहाँ आपके ऊपर आ रही सवारी हो या आपकी दृष्टि हो या आपके मंत्र चलना बंद हो सकते हैं, इस प्रकार की समस्या जो है आपको आ सकती है। इसीलिए कभी भी गुरु सिमरन मंत्र या गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है। इसको कभी भी इतना गुप्त रखे कि यहाँ सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दिया जाता है। यदि मैं इसको YouTube पे डाल रहा हूँ और प्रत्येक जन, जो सामान्य जन इसे यदि सुन रहे हैं, तो भी इससे कोई समस्या नहीं होगी। समस्या आपको तब होगी जब आप इसे चलाते हैं और लोगों को पढ़कर सुनाते हैं, उस समय आपको यह समस्या हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी जो गुरु होते हैं, गुरुजन ही लोग अपने शिष्यों को यह मंत्र प्रदान नहीं करते, क्योंकि यदि गुरु को लगता है कि यह शिष्य जो है हमारे लायक नहीं है, किंतु जिद के मारे या किसी कारणवश उन्हें देना पड़ रहा है, तो सामने चलकर यह शिष्य हमसे धोखा ना करे, इसीलिए गुरुजन भी इस मंत्र को छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे एक समय के बाद में इसको देंगे। इस प्रकार से इसको गुप्त रखा जाता है। दोस्तों, यह मंत्र इतना खास होता है कि यदि गुरु जब चाहे तो आपकी सारी शक्तियाँ जो है इसके माध्यम से खींच सकता है और आपके सारे मंत्र जो चल रहे हैं उसको ब्रेक लगा सकता है। इतना जो है महत्वपूर्ण यह मंत्र होता है। कभी कभी इसीलिए यहाँ देखा गया है कि जब गुरु शिष्य में गुरु के ऊपर किसी देवी देवता की सवारी और गुरु के पास में दृष्टि हो, किंतु जब चेले बनते हैं उनके, तो उनके ऊपर सवारी नहीं आती या उनकी दृष्टि नहीं खुलती। इसमें से मूल कारण एक ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपके गुरु ने जो है यह मंत्र नहीं दे रखा है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ कर्म हैं जिसके कारण से आपके ऊपर सवारी और दृष्टि जो है नहीं आ रही। ये अलग अलग जो है बात है, इसमें यदि बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अब इस मंत्र का क्या विधान होता है, किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है, और यदि बराटी मंत्र हम चला रहे हैं तो क्या क्या नियम पालन करना पड़ता है। इस मंत्र को साल में केवल 2 बार निकाला जाता है और सिद्ध किया जाता है। एक तो गुरु पूर्णिमा के दिन और दूसरा ऋषि पंचमी का जो दिन होता है। इस दिन विशेष प्रकार से इन मंत्रों की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस दिन आपको पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है। सुबह के समय किसी नदी के किनारे एक बाजोट लेकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा ले और 5 अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, एक लोटे में जल आदि रखना है। फिर नदी में आपको अपने नाभि तक का जो पानी होता है उसके अंदर जाके
जितने भी आपके पास में बराटी मंत्र है उनको पढ़ना पड़ता है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और नाभि के पानी तक के जो है उस स्तर पर जाकर आपको मंत्रों का उच्चारण करके आना है। उसके बाद में वापस निकल जाना है। नहा धोकर जब आप आएंगे तो आप जहाँ पर अपना आसन बनाए हो वहाँ पे धूप दीप अगरबत्ती आदि लगाकर मंत्रों की आहुति देना पड़ता है। उसके बाद में आप वो बाजोट और वो कपड़ा इत्यादि जो भी सामग्री है वो सब लेकर आ जाए और फिर शाम के समय में अपने घर पर भी एक बाजोट रखकर और हुम धूप देकर अपने हाथ में एक नारियल पकड़ना है और सारे मंत्रों का जो है उच्चारण करना है। सारे मंत्रों का जब उच्चारण हो जाए उसके बाद में नारियल फोड़ के सारा नारियल प्रसाद के रूप में आपको खाना पड़ता है। यहाँ इस दिन एक और विशेष बात रहती है कि जब आप उपवास तोड़ते हैं तो आपको एक कच्चा करेला पूरा सौगा वाला जो पूरा रहता हो वह और नारियल, ये 2 चीज़ का आपको ग्रहण करना पड़ता है। इस नियम के चलते यदि आप ऋषि पंचमी को करते हो तो सावन मास से बहुत सारी चीज़ें जैसे बंद हो जाती है, जैसे कुंदरू, ककड़ी, करेला, ये सब आदि चीज़ एक साधक को बंद करना पड़ता है। जब दोस्तों ये आप जैसे साल में 2 बार आप जब कर लोगे तो आपकी जो शक्ति है यह पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो जाती है और फिर किसी भी प्रकार की आपकी समस्या नहीं होती और मंत्र की जो शक्ति है उसी प्रकार से चलते रहती है। अब दोस्तों मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूँ, इसको रामावती गण मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, जो कि बराटी मंत्र के पहले कड़ी और दूसरे कड़ी से भी पहले इसको पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है। गणा आदि नवदेश गुरु, राम सीता को पहला गण, चौथी योगिनी के लिए दूसरा गण, त्रिभुवन को तीसरा गण, चौथे गण माता सफ़ेद को, पांचवा गण पांची पांडवला, छठा गण दर्शन, सप्तम गण सती शरण में, गण अथव्य महिषासुर का स्मरण करें, नवम गण नवकुली नागाला, दशासुर पर 10वां मास, रुद्र को 11वें गण 11वें, 12 गण 12 दूताला, जय राम काम है रामावती बोलो। यहाँ दोस्तों का मंत्र है।